नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। वक्त है 5 की पंचायत का, लेकिन और चलिए बात करते हैं 5 की पंचायत की। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। शाहरुख खान, आमिर खान, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि देश को आजादी साबरमती के संत ने नहीं, क्रांतिकारियों ने दिलाई। कैलाश के इस बयान के बाद कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इसे 125 करोड़ लोगों का अपमान बताया है। ऐसे में अब कैलाश के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या महात्मा गांधी की वजह से देश को आजादी नहीं मिली, और क्या गांधी पर सवाल उठाने वाले नेता माफी मांगेंगे? 5 की पंचायत में आज बहस इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाना नहीं मिली है। इस बयान के साथ ही विवादों में रहने वाले बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक और विवाद को जन्म दे दिया है। कैलाश विजयवर्गीय गए तो थे हरियाणा के हिसार में विकास पर्व के कार्यक्रम में हिस्सा लेने, लेकिन सरकार की उपलब्धियों को गिनाते गिनाते विजयवर्गीय देश की आजादी की बात करने लगे। आजादी को ढाल बनाकर कैलाश ने इस बहाने महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी कर दी। विजयवर्गीय ने कहा कि गांधी पर बने गीत साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल को गाने से देश आजाद नहीं हुआ। देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान से मिली। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाना नहीं मिली है कि देती हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। हम इस प्रकार इस देश की स्वतंत्रता का मजाक उड़ा रहे हैं। महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी करने पर कैलाश के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। इसने कैलाश के बयान को 125 करोड़ भारतीयों का अपमान बताया है। तो 5 की पंचायत में आज इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं शोभा ओझा जी, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, राजीव वोरा साहब जो कि गांधीवादी चिंतक है, और आर.के. सचदेवा साहब इतिहासकार हैं। पीके सचदेवा साहब जो कि इतिहासकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। देखते हैं 5 की पंचायत का पहला सवाल। क्या महात्मा गांधी की वजह से आजादी नहीं मिली? विजयवर्गीय जी, क्या महात्मा गांधी की वजह से देश को आजादी नहीं मिली? जो बात कैलाश जी कह रहे हैं उससे क्या बीजेपी सहमत है? देखिए, 1857 से लेके और 1947 के बीच में इस देश में सैकड़ों आंदोलन हुए, हजारों लोगों ने अपनी जान दी, लाखों लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और इन सबके सम्मिलित प्रयासों से आजादी मिली है। उसमें गांधी जी भी एक थे, राजगुरु भी एक थे, भगत सिंह भी एक थे, और दूसरे हजारों क्रांतिकारी और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। नहीं, जो बात यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। उन्होंने नाम महात्मा गांधी का नहीं लिया, लेकिन इशारों में वो कह रहे हैं कि इसमें आजादी में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं है। इस देश को आजादी सिर्फ क्रांतिकारियों ने ही दिलाई। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि 1857 से पहले स्वतंत्रता संग्राम से लेके 1947 के बीच आपकी बात सुन चुका, हजारों तरह के आंदोलन हुए, हजारों तरह की, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। आपने कहा सभी का योगदान, लोगों ने अपना योगदान दिया है, गांधी जी भी उसमें एक थे। यानी कि आप कैलाश विजयवर्गीय के बयान से आप सहमत नहीं है? कैलाश विजयवर्गीय जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। केवल गांधी जी के वजह से भी आजादी नहीं मिली है, उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सावरकर, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बहुत सारे हजारों लोगों का योगदान है। उसमें हजारों लोगों ने अपना जीवन दिया है, हजारों लोगों को काला पानी की सजा मिली है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के शासन में कुछ लोगों का महिमा मंडन किया है, केवल वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। हजारों लोग आपने लगता उनका पूरा बयान ठीक से सुना नहीं है। आपने उनका बयान पूरी तरीके से ठीक से सुना नहीं है। आप यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ना, दीपक जी, आप जो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि इसमें महात्मा गांधी का भी योगदान है, बाकी क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों का भी योगदान है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय कुछ और कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बापू की वजह से आजादी नहीं मिली,
आजादी सिर्फ क्रांतिकारियों की वजह से मिली? यह है सवाल। नहीं, मैं जो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं उसी संदर्भ में कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को समझ रहा हूं। आप, मैं समझता हूं, उसी संदर्भों में समझें। हम कैसे समझ लें उसी संदर्भ में? वो कह कुछ रहे हैं, हम दूसरा संदर्भ कैसे निकाल लें? शोभा ओझा जी, अब देखिए यहां पर दीपक जी बचाव कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय के बयान का। उनका पूरा आधे घंटे का भाषण सुने 3 लाइनों को छोड़ के। नहीं, जो बात उन्होंने बापू पर कही है, जो बात उन्होंने महात्मा गांधी पर कही है, उसी बयान पर हम सवाल कर रहे हैं। अगर आप कहें तो एक बार दोबारा मैं आपको एक बार सुना दूं। बिल्कुल, मेरा अगर आप कहें तो एक बार फिर से आप सुन लें और आप बताइए जो आप यहां पर आज डिबेट में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का भी योगदान है, मुझे यह बता दीजिए कि इस बयान में कहां उन्होंने सका है। एक बार सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए एक बार। इस देश को आजादी अगर मिली है तो ये गीत गाकर नहीं मिली है कि देवी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। वास्तव में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के बलिदान के कारण हमें आजादी मिली है। हम इस प्रकार इस देश की स्वतंत्रता का मजाक उड़ा रहे हैं, जो भारत माता की निंदा करते हैं, जो भारत माता मुर्दाबाद बोलते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी पीठ थपथपा रहे। अब बताइए दीपक जी, कहां इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, देखिए फिर अपनी बात महात्मा गांधी की भी वजह से देश को आजादी मिली? कहां उन्होंने कहा ऐसा? देखिए, नहीं, मेरी बात, मेरा निवेदन सुनिए। आधे घंटे का उन्होंने भाषण दिया है और कांग्रेस जो पिछले 60 सालों में प्रचारित करती रही है, आप मत जाइए 60 साल, खाली गांधी जी, आप मत जाइए 60 साल, 100 साल, 200 साल, वजह से देश को आजादी मुद्दे पर आइए। उससे हाँ, मैं मुद्दे पर ही हूं, मेरा निवेदन इतना है कि आप पूरे आधे घंटे का भाषण सुने, उसके बाद फिर हम किसी बात को पकड़ सकते हैं। इस आधे घंटे के भाषण में, इस आधे घंटे के भाषण में जितना उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कहा, क्रांतिकारियों के बारे में कहा, उसी से सवाल खड़ा हो रहा है। मैं आधे घंटे और 45 मिनट का भाषण क्यों सुनूं? हाँ, मैं उतना ही, चलिए, मैं उतने ही समझ पा रहा हूं कि उन्होंने शोभा ओझा जी, देखिए दीपक जी यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के बयान का बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब ये लग रहा है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं इस बयान से सहमत है। शोभा जी, मैं कह रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, बीजेपी आज नहीं हमेशा से हमें भूलना नहीं चाहिए कि सैकड़ों आंदोलन हुए, सैकड़ों कमेटियां बनी है, हजारों एक सेकंड का योगदान है। दीपक जी, विजयवर्गीय जी, अब आप किसी और को बोलने देंगे कि स्वयं ही बोलते रहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा जो है उससे हमसे क्या छुपी हुई है? क्या हम नहीं जानते कि इसी विचारधारा के चलते गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी थी? क्या हम नहीं जानते कि गांधी जी के लिए ये बीजेपी और आरएसएस महात्मा गांधी जी के लिए किस तरह के विचार रखते हैं और किस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी? तो ये कोई नई बात नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से महात्मा गांधी जी के विरोधी रहे हैं और कहीं न कहीं इनका बस चले तो ये इस देश का इतिहास बदल देंगे। ये बताएंगे कि इस देश को आजादी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने दिलाई है। ये गांधी जी के महत्व को जहां कम करने की कोशिश करते हैं, ये कोई पहला प्रयास नहीं है। कई बार इन लोगों के बयान आते हैं और वो विचारधारा जिसने गांधी जी को मारा क्या किसी से छुपी हुई है? और कैलाश विजयवर्गीय जी का जहां तक सवाल है, वो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। ये कोई पहला बयान उनका ऐसा नहीं है, समय समय पे उन्होंने इस तरह के विवादित बयान दिए हैं और मैं समझती हूँ कि ये घोर अपमान है। गांधी जी का अपमान नहीं, ये पूरे देश का अपमान है। हर वो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान है जिसने इस देश को आजादी दिलाई। शोभा जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। आज आजाद राजीव वोरा साहब, राजीव वोरा साहब, और आपने भी सुना ये बयान जो कि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा। आपको दुख पहुंचा होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस देश को आजादी सिर्फ बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली। वास्तव में उन्होंने शब्द जोड़ा, वास्तव में देश को आजादी मिली क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से। यानी कि यहां पर वो ये कहकर महात्मा गांधी के योगदान को बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। राजीव वोरा साहब, ऐसा है कि कैलाश जी के
ये आवाज नहीं ठीक से आ रही है। नहीं, आपकी आवाज ये आ मेरी रही है आवाज साहब। मुझे ही वापस मिल रही है। लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। ठीक, फिर भी मैं बोलता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जी या कुछ राजनीतिक लोगों के द्वारा कुछ कहने से इतिहास बदलता नहीं, न कि जो लोक चेतना में जो चीजें गहराई से बैठी हुई है वो बदलती है। अगर ये बात बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं से आई होती तो इसको गंभीरता से लिया जा सकता था। लेकिन विजयवर्गीय जी जो अभी उत्तराखंड में इतनी बड़ी हार बीजेपी को देके आए हुए हैं, उनको अगर टीवी का कुछ टाइम चाहिए इसलिए कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है तो उन्होंने कह दिया और उनको हम बड़ा बना रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखने लायक है कि 1901 में इस देश की जो हालत थी उसके बारे में वाइसरॉय की जो रिपोर्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को गई है वो देखने लायक है। बैरिंगटन मुरे ने इसका जिक्र भी किया है अपनी किताब में। और जो वाइसरॉय ने लिखा है ये कि ये देश को 1857 के गदर को कुचलने के बाद हमने इतना अधिक पीट दिया है कि यहाँ के लोग अभी कभी भी सर उठा के हमारे सामने देख नहीं पाएंगे, हमें ना नहीं कह सकते। हमने इतना इनको कुचल दिया है। ये देश की ये मुर्दा हालत हो गई थी, अंदर से टूट गया था। इसको जोड़ना, इसकी आत्मा को फिर से इतनी सुदृढ़ करके उनमें वो प्राण फूंकना, वो काम गांधी जी ने किया। बाकी ऐसा है कि हर देश के अंदर हर स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक वीर लोग समाज में से खड़े होते हैं। बिल्कुल। और उनका अपना योगदान होता है। लेकिन मात्र मार्टरडम से, वीरता से इतने बड़े देश की आजादी और इतने विराट साम्राज्य से वो राजू वोरा साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल, क्या गांधी पर सवाल उठाने वाले नेता माफी मांगेंगे? पीके सचदेवा साहब, जिस तरीके से यहां पर बयानबाजियां हो रही हैं, इतिहास पूरा देश नहीं दुनिया भी जानती है कि भारत का इतिहास क्या रहा है, आजादी का इतिहास क्या रहा है। क्या किसी के कैद भर देने से यह इतिहास बदल तो जाएगा नहीं? तो क्या इसके पीछे आपको लगता है वजह कि क्यों इस तरह की बात की जाती है? देखिए, ऐसे है कि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इलेक्शन से पहले हम जिनका नाम लेकर सत्ता को प्राप्त होते हैं, इलेक्शन के बाद हम उनको भूल जाते हैं। महात्मा गांधी के बारे में कोई इस तरह की बात करे कि उनकी वजह से आजादी नहीं मिली, तो मुझे तो ये हास्यास्पद लगता है। क्योंकि महात्मा गांधी से पहले के भारत के स्वतंत्रता संग्राम की जो पोजीशन थी, 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ। महात्मा गांधी 1914-15 के बाद भारत में आए। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो गोखले ग्रुप था चाहे तिलक ग्रुप था, कोई हेडवे नहीं बना पा रहे थे। और उसी का नतीजा था कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अंग्रेजों ने भारत पर थोपा, वो एक इतना घातक एक्ट था जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा गया। यदि वो स्कीम कामयाब हो जाती तो आगे आने वाले 100 वर्षों के लिए भारत गुलाम हो जाता। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी को जोड़ा और इस स्वतंत्रता आंदोलन को मास मूवमेंट बनाया। ये महात्मा गांधी का कार्यकाल था जिसके अंदर लीडरशिप भारत के हर गांव में पहुंची, हर घर में पहुंची, चरखा एक प्रतीक के रूप में उभरा। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था, देखिए मैं इस फिलॉसफी को 2 हिस्सों में बांट के कहता हूं। महात्मा गांधी का पैटर्न ये था, सोल फोर्स अगेंस्ट ब्रूट फोर्स, आत्मशक्ति के विरुद्ध जाहिलाना शक्ति। और जो मैं भगत सिंह को टेररिस्ट नहीं कहूंगा, बिपिन चंद्रा साहब ने हिमाकत करी है ये कह के, मैं भगत सिंह को एक महान क्रांतिकारी मानता हूं। और उनके बैंड के लोग ये समझते थे, राइटली या रॉन्गली, मेरे ओपिनियन से शायद राइटली, ब्रूट फोर्स वर्सेस ब्रूट फोर्स। समय की कमी है इसलिए सर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात आप कंप्लीट करें। मैं ये कहना चाहता हूं
कि यदि ये मूवमेंट मास मूवमेंट ना बना होता तो अगर शायद महात्मा आपको आजादी गांधी ने नहीं इनिशिएटिव ना ली होती तो ये मास मूवमेंट और लोग इस तरीके से नहीं जुड़ते एक आपस में। हिंसात्मक आंदोलन को ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल। और आर्मी और ये दबा पूरी सकती दुनिया थी। पूरी दुनिया एक इस शांतिपूर्ण बात को जानती आंदोलन थी, दबाना बिल्कुल, मुश्किल हो गया शांतिपूर्ण उनके आंदोलन लिए। करके और उस तरीके से देश की आजादी को पाना। ठीक है, बीच में कई क्रांतिकारी आए, देश के इतिहास में हर किसी का योगदान है। महात्मा गांधी हजारों confused the British government। हजारों लाखों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जीवन त्याग दिया, सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यह कहना कि महात्मा गांधी ने कुछ नहीं किया, शायद ये वही बात होगी कि जैसे भारत आप कहेंगे और कहेंगे कि बापू को इस देश से के अंदर से बापू को हटा दे, बापू की विचारधारा को हटा दें, तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक